असली सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो कहा गया जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूंगा, मेरे नमोल का एक मुस्लिम लड़का है, उसका बाप जो है वो वहाँ पे दर्जी का काम करता है। वो लड़का मेरिट में आके जो है ना वो आगे कंपटीशन में निकल रहा है, 20 दिनों से उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने भी आदेश दिया है कि भाई जल्दी से सर्टिफिकेट बनाया जाए। लेकिन एक कर्मचारी जो है वो अब उस लड़के को बोल रहे हैं पिछले कल कि पहले एफिडेविट लेके आओ आप बिलासपुर से जाके, बताओ मेरे को जो है ना पंचायत लिख के दे रही है, उसका जो है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनना है। वो जो है ना उनका वहाँ पे आधार कार्ड भी वहीं का है, उसमें जो है ना राशन कार्ड भी वहीं का है, वोटर लिस्ट में भी नाम उनका वहीं पे है। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के को घुमाया जा रहा है कि जाओ आप एफिडेविट दो तब सर्टिफिकेट बन गया। 20 दिन हो गए मुझे जो है ना नायब तहसीलदार को बोलते हुए कि भैया एक लड़का बेचारा गरीब लड़का है और एक मुस्लिम का लड़का, एक दर्जी का लड़का अगर इंटेलिजेंट आ गया है तो इसीलिए तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि इनको तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट ऐसे भी तो अधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं मेरा निवेदन ये है कि कर्मचारी भी अपना काम को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो। और जो हमारे दूसरे मेरे जैसे जो लोग हैं नेता लोग, वो भी देखें कि हम किन परिस्थितियों में आगे जा रहे हैं। हमने बुरा बोलना ही सीखा हुआ है, कोई ठीक बोलना भी सीखो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, पर एनीवे वो जाने। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ नेताओं को, कृपया करके आप मंडी पराड़ी गए कि नहीं गए? मैं गया कल शाम को, और जो आज बड़ी भारी बातें कर रहे हैं, पीछे उठा के जो नेशनल हाईवे, ये पुराने 4 लेन बन रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बिहार में इतने पुल गिर गए। कल मैं देख के आया हमारे मंडी पराड़ी के साथ गोविंद सागर के ऊपर जो पुल बना है उसकी गुणवत्ता कहाँ चली गई मुझे बताओ। जो सरकार कहती है कि नहीं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिना भ्रष्टाचार के पुल चला गया क्या? अब ये जो पुल गिरा है आज 100 मीटर एरिया ऐसा है, 100 मीटर भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा है ये, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर का एरिया ऐसा है जिसमें अब ट्रैफिक बंद कर दी गई है। सड़क नीचे जो है ना एक 1.5 फुट नीचे बैठ गई है, और एक साइड से जो है वो सारे का सारा ब्रिज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो क्या उद्घाटन करने के लिए जो है वो जल्दबाजी थी कि वे आपने उद्घाटन करना, और इस प्रकार से घटिया जो है वो ब्रिज बना के, वो भी गोविंद सागर के ऊपर, इस प्रकार से। और बिलासपुर में कहना चाहूँगा इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है भाई? बताओ कहाँ गई वो गुणवत्ता, कहाँ गई वो भ्रष्टाचार को खत्म करने वो जीरो टॉलरेंस, कहाँ गई वो? इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए। और मेरा निवेदन है अधिकारियों का, क्योंकि सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी जिन परिस्थितियों में जिस ढंग से जो है प्रदेश का काम चलाए हैं, आर्थिक दिक्कती के बाद भी, क्योंकि पिछली बार भी जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए जो है ना प्रदेश की जनता जानती है और प्रदेश की सरकार जानती है किस प्रकार में उसमें भी हमारी मदद कोई ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। आज पुनः मैं कहूँगा इतनी जानें चली गई, इतना नुकसान प्रदेश के अंदर का हो गया, उसके बारे में इनको चिंता नहीं है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रदेश की सरकार जो है वो मैं कहूँगा सारा दिन जो है वो इसी काम पे लगी है कि जो लोगों की जानें चली गई, जो नुकसान हो गया उनकी भरपाई ज़्यादा हो। लेकिन साथ में जो कर्मचारी हैं वो भी सोचे उनकी क्या ड्यूटी है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली, से कहना चाहूँगा भारतवर्ष का बंटवारा हुआ, ये नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। इन्होंने ये कहा कि हमें दर्द होता है कि भाई भारतवर्ष का बंटवारा हुआ। इसका मतलब ये है कि वो महात्मा गांधी के ऊपर भी आक्षेप लगा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर भी लगा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये भी कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारी, तो 1971 में जो बांग्लादेश बना था, उस बांग्लादेश के बनने के पीछे हमारे फौजियों का और हमारी सरकार की क्या स्टैंडिंग रही थी। आज 4,500-5 हज़ार किलोमीटर का जो बॉर्डर पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ है वो कम हुआ, और आज की तारीख में हम फिर दोबारा हिंदू मुस्लिम की बात करें और हिंदुस्तान की बात ना करें, तो मैं कहूँगा वो भी 15 तारीख को आदि याद आती है जयराम जी को, और उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अब मुझे बताओ कि क्या 15 तारीख को ही उनको जो है ना ये महात्मा गांधी के हथियार जो है ना ये इनको याद आनी शुरू हो जाती है नथुराम गोडसे के चेलों को,
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उनको देखना ये चाहिए कि हो क्या रहा है, आज हम किस तरफ को जाना चाह रहे हैं, कितनी हमारी जो है ना दिक्कतें हैं। आज सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 70 साल में जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, तो उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम भी आया था, इसका मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।